हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे साप्ताहिक भगवत गीता के 8वें अध्याय के चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता का 8वां अध्याय, जिसका शीर्षक है अक्षर ब्रह्म योग। पहले 2 श्लोकों में अर्जुन ने 7 प्रश्न पूछ लिए थे भगवान को। तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के 6 प्रश्नों के उत्तर दे दिया, और जो 7वां प्रश्न था अंतकाल में स्मरण के बारे में, उसका उत्तर भगवान ने 5 से 8वें श्लोक में दिया। 9 से 13वें श्लोक में, क्योंकि भगवान अंतिम समय में स्मरण की बात कर रहे थे, तो योग मिश्र भक्त किस प्रकार से कृष्ण का स्मरण करता है उसकी बात की गई। शुद्ध भक्त किस प्रकार से स्मरण करता है वो 14 से 16वें श्लोक में बताया। और भौतिक और आध्यात्मिक संसार की तुलना भगवान ने की कि आब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिन अर्जुन, कि इस भौतिक संसार में कितने भी ऊंचे ग्रहलोक में आप ब्रह्मा जी तक क्यों न चले जाए, यहाँ पर पुनरावर्तन होता है। लेकिन कोई व्यक्ति मामू पित्ते तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, जो मेरे धाम में आ जाता है उसे पुनर्जन्म नहीं होता। इस प्रकार से सद्यो मुक्ति इत्यादि भगवान ने बताई थी। और 23वें श्लोक से प्रारंभ किया है भगवान ने कि विभिन्न काल देह त्याग करने के और निष्कर्ष भगवान प्रस्तुत करेंगे। तो पिछले सत्र में हमने 23वां श्लोक लिया था। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। तो हे भरतर्षभ, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, योगिनः यत्र काले तु प्रयाताः, योगी की चर्चा हो रही है। जिस काल में, जिस मार्ग में प्रयाताः यानी देह त्याग करने के पश्चात वो जाता है, आवृत्तिम अनावृत्तिम च एव यान्ति, उसे क्या प्राप्त होगा? आवृत्ति प्राप्त होगी यानी पुनः इस भौतिक संसार में लौटकर आएगा वो, या अनावृत्ति प्राप्त हो जाएगी, वो नहीं आएगा। तम कालम वक्ष्यामि, उस काल के बारे में, उस मार्ग के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा, ऐसा भगवान ने कहा था 23वें श्लोक में। तो हम देखा था कि योगिनः यत्र काले तु प्रयाताः, जिस काल में अर्थात जिस मार्ग में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन, इनकी बात हो रही है। तो हमने ये देखा था कि तू शब्द का प्रयोग भगवान यहाँ पर किया है, यत्र काले तू। तो तू का अर्थ होता है किंतु। किंतु तब प्रयोग किया जाता है जब विषय में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा परिवर्तन हो रहा है विषय में, तो उसके लिए हमें 3 संकल्पनाएं समझनी थी, और काफी विस्तार से हमने उसे अच्छे से समझा था। ये संकल्पनाएं, सर्वप्रथम हमने देखा सद्यो मुक्ति, जो भगवान के अनन्य भक्त है वो परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, वो हो गई सद्यो मुक्ति। एक एक क्रम मुक्ति, जो साधक किसी सूक्ष्म वासना के कारण ब्रह्मलोक में जाता है और क्रमशः फिर ब्रह्मा जी के साथ उसे मुक्ति मिल जाती है, वो हो गई क्रम मुक्ति। पिछली बार हमने काफी विस्तार से इसकी चर्चा की थी। और तीसरा है पुनरावृत्ति, जो केवल सुख भोगने के लिए ब्रह्मलोक इत्यादि इंद्रलोक आदि में जाते हैं और वो फिर लौट कर आते हैं। तो सद्यो मुक्ति भगवान ने पहले बताई थी 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में, मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसे पुनर्जन्म नहीं होता, वो हो गया सद्यो मुक्ति। तो लेकिन कर्म मुक्ति और पुनरावृत्ति बाकी है, इसलिए तू शब्द का प्रयोग करते हैं भगवान। और काले के बारे में हमने चर्चा की थी कि काल जो है ये समय को सूचित नहीं करता है यहाँ पर,
काल जो है वो श्रीधर स्वामी बताते हैं, काल अभिमानी देवता अभिलक्षिते मार्गे, जिस मार्ग से व्यक्ति जा रहा है उसकी अधिष्ठाता देवता कौन है, उस मार्ग को सूचित करता है ये शब्द। तो भगवान जब कहे कि उस काल को मैं बताऊंगा, इसका अर्थ है उस मार्ग को मैं बताऊंगा जहां से योगी अपना अगला गंतव्य स्थान निर्धारित करता है। आवृत्तिम अनावृत्तिम च एव यान्ति, वो पुनरावृत्ति को प्राप्त होगा या अपुनरावृत्ति को प्राप्त होगा उसके बारे में बताएंगे। तो आवृत्ति का अर्थ है पुनरावृत्ति, अनावृत्ति यानी अपुनरावृत्ति। आवृत्ति का अर्थ होता है जैसे आपने, ये संस्कृत का शब्द है लेकिन इसको हम लोग अन्य भाषाओं में भी प्रयोग करते हैं, मराठी हिंदी इत्यादि। आवृत्ति की है क्या, जब पढ़ाई करते हैं तो आप उसको वापस पढ़ते हैं, वापस पढ़ते हैं, रिवीजन जिसे हम लोग कहते हैं, रिवीजन अगेन एंड अगेन डूइंग दैट, उसे कहते हैं आवृत्ति। तो आवृत्ति का अर्थ ही है पुनरावृत्ति, पुनः देता है। तो उसी प्रकार से पुनः भौतिक संसार में वापस आना उसे कहते हैं आवृत्ति। और अनावृत्ति मतलब आवृत्ति का विरुद्धार्थी, तो वो है वो इस भौतिक संसार में वापस नहीं आएगा, वो ऊंचे गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएगा। तो ये हमने देखा था। और इसमें भी जो आवृत्ति और अनावृत्ति किसकी होती है, तो आवृत्ति के बारे में हमने देखा था, सांसारिक पदार्थ और भोगों में आसक्ति, कामना और ममता रखने वाले जो पुरुष अपने स्वरूप से तथा परमात्मा से विमुख हो गए हैं, वे आवृत्त ज्ञान वाले हैं, यानी उनका आवृत्त या उनका ज्ञान यानी विवेक ढका हुआ है। तो विवेक ढका हुआ है यानी आवृत्त है। आवृत्त का एक दूसरा भी अर्थ है ढकना, इसलिए वे आवृत्ति के मार्ग में जाते हैं जहां से फिर लौटकर जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है। वो हो गया। तो कौन आएगा, किसको आवृत्ति होगी, जिसकी भोगों में थोड़ी भी कामना और आसक्ति बची हुई है वो वापस आएगा। और अनावृत्ति के बारे में हमने चर्चा किया था, सांसारिक भोगों से पदार्थों से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो गया है, वो अनावृत्त ज्ञान वाले, उनका विवेक ढका हुआ नहीं है, प्रत्युत जागृत है, इसलिए वे अनावृत्ति के मार्ग में जाते हैं जहां से लौटना नहीं पड़ता। और हमने देखा था अनावृत्ति कब होती है, अनावृत्ति यानी वापस नहीं आएंगे, निष्काम भाव होने से उनके मार्ग में प्रकाश अर्थात विवेक की मुख्यता रहती है। और आवृत्ति वाले सकाम भाव होने से उनके मार्ग में अंधकार अर्थात अविवेक की मुख्यता रहती है। तो यह है आवृत्ति। आवृत्ति का अर्थ जो सकाम कुछ कामना से प्रेरित होकर करते हैं वो है आवृत्ति मार्ग, जो निष्काम होते हैं वो अनावृत्ति मार्ग को अंगीकार कर लेते हैं। तम कालम वक्ष्यामि, वह काल यानी अर्थात वही मार्ग मैं तुम्हें बताऊंगा। और अर्जुन के लिए भगवान ने भरतर्षभ शब्द का जो है वो प्रयोग किया हुआ है। भरतर्षभ शब्द बना है भरत अधिक ऋषभ, भरत भ अर्थात प्रकाश, तो प्रकाश में रथ उसे कहते हैं भरत, ऋषभ यानी श्रेष्ठ। तो भरतर्षभ का अर्थ हो जाता है ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान के प्रकाश में रत रहने वालों में श्रेष्ठ है। तो ज्ञान के प्रकाश में रत अर्जुन तो स्वयं है ही, क्योंकि भगवान मानो अर्जुन को इंगित करना चाहते हैं कि ये सब काल के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ लेकिन आप ज्ञान, क्योंकि जो मैं स्वयं तुम्हें गीता का ज्ञान प्रदान कर रहा हूं उस ज्ञान रूपी प्रकाश में यदि आप रत हैं तो आपको अंधकार हो ही नहीं सकता। इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कौन से मार्ग से मुझे जाना होगा, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को योगी बनने के लिए भी कहा था। तो इसलिए अर्जुन के मन में संभ्रम हो सकता है मैं कौन से मार्ग से जाऊंगा, तो भगवान बोले चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप भरतर्षभ हो। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर त्यागेंगे। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं है और कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग जैसी आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है जिससे वे आश्वस्त हो सके कि जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना होगा या नहीं। तो इस प्रकार से हमने ये 23वां श्लोक जो है वो देखा था। भगवान कहे कि जिस काल में शरीर त्याग करते हुए योगी जन अपुनरावृत्ति को या पुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं वह काल मैं तुम्हें बताऊंगा। तो आज हम 2 श्लोक लेने वाले हैं। तो आवृत्ति और पुनरावृत्ति के लिए 2 श्लोक भगवान बताते हैं। तो 24वें श्लोक में भगवान अनावृत्ति का मार्ग बताते हैं। अनावृत्ति यानी जो वापस इस भौतिक संसार में नहीं आएगा। सद्यो मुक्ति तो हो गई है, तो
भगवान अभी क्रम मुक्ति के बारे में बताते हैं 24वें श्लोक में, जो अनावृत्ति का मार्ग है। श्लोक भगवान बताते हैं 24वां श्लोक। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। तो देखते हैं इसका अन्वय और इसका उच्चारण हम सब करेंगे। मेरे पीछे हाँ प्रभु जी, सब हरे उच्चारण कीजिए, दो दो बार हम शब्दों को दोहराएंगे। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अग्नि, अग्निः अग्नि, अग्निः ज्योति, ज्योतिः ज्योति, ज्योतिः अहह, अहः अहह। अहः। तो यहाँ पर विसर्ग रेफ में परिवर्तित हो जाता है और एक विसर्ग वो भी रकार में ही परिवर्तित हो। अग्निर ज्योतिर अह अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः शुक्लः लः शुक्लः षण्मासाः 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 उत्तरायणम् उत्तरायणम् उत्तरायणम्। उत्तरायणम्। तो यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाता है क्योंकि आगे स्वर आया हुआ है। षण्मासा उत्तरायणम् षण्मासा उत्तरायणम् तत्र 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 प्रयाता 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 गच्छन्ति 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 ब्रह्म ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मा ब्रह्मविदः 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 जनाः जनाः जनाः। जनाः। हाँ, संपूर्ण श्लोक एक एक पाठ के साथ गाएंगे। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। उत्तम, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। और कोई है जो उच्चारण करेंगे? आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी नागविनी माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कंग्रेचुलेशंस फॉर योर ब्यूटीफुल अवार्ड। थैंक वेरी यू। नाइस, सो नाइस ऑफ यू प्रभु। मैं अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः 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 षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। उत्तम, धन्यवाद माता जी। थैंक यू प्रभु। मीना माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। अग्नि ज्योतिर्रहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। उत्तम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, माता जी ने अभी किया आपको, हमें बताइए किस बात के लिए हाँ, ये है। मैंने जो किताब लिखी है लॉन्च योर लाइफ टू जी नेक्स्ट लेवल, उसको बेस्ट सेल्फ जी, हेल्प बुक का अवार्ड मिला है उसके लिए। हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रभु जी। अरे, तो बाकी भक्त आप हाथ ऊपर किए हुए अच्छी बात है। अगले श्लोक हम लोग दूसरा वापस लेने वाले हैं, उसमें भी आप उच्चारण कीजिए। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, अन्वय देखते हैं श्लोक का। अग्निर्ज्योति अहह शुक्लः षण्मासाः उत्तरायणम। ये मार्ग है, ये मार्ग के बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। अग्नि तो आप समझते हैं, ज्योति यानी जो प्रकाशमय है, तो प्रकाशमय अग्नि का मार्ग है। अह, अह का अर्थ होता है दिन संस्कृत में।
अहर्निशं जागरणीयं लोकहितं मम करणीयम। एक संस्कृत का सॉन्ग हम लोग गाते हैं, उसमें बोलते हैं ना, अहर्निशम, दिन और रात जाग के मुझे मेहनत करनी है और दूसरों का भला करना है। तो अह का अर्थ होता है दिन। शुक्ल, शुक्ल का अर्थ होता है पुनः, जो पक्ष होते हैं ना हमारे, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो ये शुक्ल उस पखवाड़े का नाम है। और षण्मासः उत्तरायणम, उत्तरायण हम जानते हैं 2 अयन होते हैं। हमने जब ब्रह्मा जी का कैलकुलेशन देखा था लाइफ का, उसमें टाइम कैलकुलेशन बहुत अच्छे से समझा था। तो अयन है, 2 अयन होते हैं कि उत्तरायण, एक है दक्षिणायन। तो हमारे 6 महीने अयन के होते हैं। तो षण्मासा यानी 6 महीने, तो उत्तरायण के 6 महीने। तो ये मार्ग बताया जा रहा है। तत्र प्रयाताः, प्रयाता यानी प्राण त्याग करके जो योगी जा रहा है। ब्रह्मविदः जनाः, ऐसे जन, ऐसे लोग, ऐसे योगी जो ब्रह्मविद हो गए हैं, जो ब्रह्म को जान गए हैं, ब्रह्म गच्छन्ति, वो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो आसान श्लोक है, एक बार आपको एक स्लाइड में इसको हम लोग आपको मार्ग बता देंगे। वो मार्ग एक बार समझ में आ गया तो सारी कठिनाई दूर हो जाती है, अच्छे से समझ में आ जाता है। तो सर्वप्रथम देखते हैं इस श्लोक का अनुवाद। जो ब्रह्मविद साधक जन मरणोपरांत अग्नि ज्योति दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 मास वाले मार्ग से जाते हैं, वे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो सर्वप्रथम शिल प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, जब अग्नि, प्रकाश, दिन और पक्ष का उल्लेख रहता है तो यह समझना चाहिए कि इन इस सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं, जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। आया समझ में? ये ये संपूर्ण श्लोक का ताला खोलने की चाबी है। क्या है चाबी? ये जो मार्ग बताया गया है, ये सारे मार्ग यानी उस मार्ग के अधिष्ठाता देव है, जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं, जो लेके जाएंगे उसको। क्योंकि लेके जाने के लिए कोई तो चाहिए, आत्मा खुद होके थोड़ी जाएगा। तो जिस मार्ग से जाएगा उसे कोई तो लेके जाएगा। तो कौन लेके जाएगा, ये यहाँ पर बताया गया है कि इनके अधिष्ठाता देव होते हैं, वो देव उन्हें लेके जाते हैं। इसलिए उसे देव मार्ग भी हम लोग कहेंगे। आगे चल के हम उसका नाम भी देखेंगे, अलग अलग मार्ग के नाम होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो 4 चीजें बताई गई है। योगी जिसने देह त्याग किया हुआ है, और कौन सा योगी खास करके, जो हम लोग 10वें 11वें श्लोक में भ्रू और मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक सतम परम पुरुष मोपैति दिव्यम, इसकी जो चर्चा की थी, वो वाला योगी। तो वो योगी अभी प्रयाण कर रहा है, शरीर त्याग करके जब आगे जाएगा तो इस मार्ग से जाएगा, और 4 प्रकार के देवता उसके मार्ग को आगे बढ़ाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी ने जैसे लिखा है, उस आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं, तो ये व्यवस्था करेंगे। तो सर्वप्रथम है अग्नि ज्योति ही, यानी प्रकाश रूप जो अग्नि है, उसके अधिपति देवता। तो अग्नि का अधिपति देवता, तो जो अग्नि है भूमंडल के ऊपर, तुरंत अग्नि का जो है वो ये होता है, हाँ, अग्नि के अधिपति देवता का नियंत्रण होता है। तो उसका समय और उसका प्रकाश सीमित होता है। तो भूमंडल से वो अग्नि के देवता वो आत्मा को कुछ दूर तक लेके जाएंगे। उसके पश्चात अह यानी दिन, दिन का अधिपति देवता, दिन का होता है, रात का होता है, सबके अधिपति देवता होते हैं। तो उसके पश्चात दिन के अधिपति देवता को उसको हैंडओवर किया जाएगा, आत्मा को। फिर उनका जो दिन के अधिपति देवता है, उनका समय और उनका रेंज ऑपरेटिंग वो थोड़ा और लंबा होता है। फिर उनको हस्तांतरित किया जाएगा आत्मा को। फिर वो दिन के अधिपति देवता और थोड़ा उसको लेके जाएंगे। और उसके पश्चात जो है वो शुक्ल यानी शुक्ल पक्ष, 2 पक्ष होते हैं महीने में, हमने देखा था, एक है कृष्ण पक्ष और दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। तो जो शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता है, वो उसको अभी, क्योंकि एक दिन 24 घंटे का होता है, पक्ष 15 दिन का होता है, तो पक्ष बड़ा हो गया, तो पक्ष बड़ा हो गया तो पक्ष का जो अधिपति देवता है उसका नियंत्रण भी ज्यादा हो गया, लंबे समय तक और अधिक लंबे दूरी तक।
तो वो आत्मा को वहां से लेके जाएगा। और षण्मासा उत्तरायणम, और लास्ट में किसको हैंड ओवर किया जाएगा? 6 महीने वाले जो उत्तरायण के अधिपति देवता है उनको दिया जाएगा, और फिर वो उसको आगे लेके जाएगा और वो उसे ब्रह्मलोक तक लेके जाता है। अभी देखिए ये सारे मार्ग में ये प्रकाशमय मार्ग है, इसलिए दिन की बात हो रही है। शुक्ल पक्ष यानी अ, चंद्रमा अभी बढ़ रहा है प्रकाशमय, और यानी पूर्णिमा आएगी अंतम में, तो ये शुक्ल पक्ष कहा जाता है। और उत्तरायण यानी सूर्य उत्तर दिशा की ओर झुकता है और प्रकाशमान उस प्रकार से होता है। तो वो ये सारे जो है वो ये प्रकाशमयी मार्ग है एक दूसरे से। देखिए क्योंकि अग्नि भी है, अग्नि भी प्रकाश देता है, दिन भी प्रकाशित रहता है, शुक्ल पक्ष भी प्रकाशित रहता है, और उत्तरायण भी प्रकाशित होता है। तो ये संपूर्ण प्रकाश वाले देवता उस योगी को लेके जा रहे हैं। अब ये कौन सा योगी है? जिसको अभी तक सद्यो मुक्ति नहीं मिली हुई है, मतलब वो भगवान के धाम, भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। शुद्ध होने का काफी प्रयास किया है उसने, लगभग 99% हो गई है शुद्धि, लेकिन कुछ प्रतिशत वासना थोड़ी रह गई है। तो उसे लेके जाया जाएगा इस मार्ग से। कहाँ तक लेके जाया जाएगा? उसको ब्रह्मलोक तक लेके जाया जाएगा। ये मार्ग कैसा चल रहा है? अग्निर ज्योतिर् शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम, ये हो गया उसका मार्ग। और ये मार्ग में तत्र प्रयाता, यानी शरीर छोड़कर उस मार्ग से गए हुए। प्रयाता यानी प्रयाता, प्रयाण काल हमने देखा था, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतं, प्रयाण काल। तो प्रयाता यानी याता, जाना, प्रकृष्ट रूपेण जा रहा है, जाना, शरीर छोड़ के उस मार्ग से जा रहा है। तत्र यानी वही अग्नि ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम, तत्र उस मार्ग से, तत्र यानी वहां पर, तो उस मार्ग से ये जा रहा है वो योगी। ब्रह्मविदः जनाः ब्रह्म गच्छन्ति। ब्रह्मविदः का अर्थ होता है ब्रह्मवेत्ता पुरुष, जना यानी पुरुष जो ब्रह्म ब्रह्म को जान गए हैं। ब्रह्म को जान गए का अर्थ क्या है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये जान गए हैं। जो आत्मा साक्षात्कारी है उन्हें यहाँ पर ब्रह्मविद कहा गया है। वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। ये ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं मतलब कहाँ चले गए? वो ब्रह्मलोक तक चले गए। तो अभी ध्यान दीजिए, ये योगी जन जिनको अभी तक पूर्ण शुद्धि नहीं हुई है, हालांकि उन्हें भगवान का स्मरण करना चाहिए था, लेकिन किसी कुछ कारणवश अशुद्धि रह गई चित्त में, तो उन्हें इस प्रकाश के मार्ग से लेके जाएगा। अग्नि ज्योतिर् शुक्ल षण्मासा, 4 प्रकार के अग्नि फैले, सर्वप्रथम उनका नियंत्रण करेगा रास्ते का। उसके पश्चात दिन के देवता नियंत्रण करेंगे, उसके पश्चात शुक्ल पक्ष के देवता नियंत्रण करेंगे, उसके पश्चात उत्तरायण वाले देवता नियंत्रण करेंगे। तो इस प्रकार से उनका मार्ग तय होगा, वो ब्रह्मलोक में चले गए। अभी ब्रह्मलोक में चले गए, हमने 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में देखा था, अब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती अर्जुन, कि ब्रह्मलोक तक इस संसार में सब पुनरावर्ती है, यानी उनकी वापस नीचे आएंगे। लेकिन ये जो योगी खास करके ये इस दृष्टिकोण से जो वहां पर गया हुआ है, इसको कुछ चेतना में अशुद्धि रह गई है, उसको शुद्ध करने के लिए वो गया हुआ है। तो ब्रह्मा जी के संग में रहेंगे, ब्रह्मा जी के संग में रहेंगे, वहां पर जब वो रहेंगे तो जो बची हुई अशुद्धि है वो भी चली जाएगी, अंत में शुद्धि हो जाएगी। और ब्रह्मा जी जब महाप्रलय का समय आ जाएगा, यानी ब्रह्मा जी का 2 प्रकार के प्रलय हमने देखे थे ब्रह्मा जी के संबंध में। ब्रह्मा जी जब सोते हैं तो वो एक प्रलय होता है नैमित्तिक प्रलय, और ब्रह्मा जी की जब मृत्यु हो जाती है 100 साल उपरांत, वो है प्राकृतिक प्रलय। तो जब प्राकृतिक प्रलय की हम लोग बात कर रहे हैं, अभी ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाएगी, तो उसके पश्चात ये जो योगी, ये लोग जो गण गए हुए हैं, तो ब्रह्मा जी यदि भगवान के धाम में जाने के लिए पात्र बने हैं, तो उनके संग में ये लोग भी भगवान के धाम चले जाते हैं। तो इसलिए उन्हें ये ब्रह्म गच्छन्ति, ये ब्रह्म गच्छन्ति 2 चीजों के लिए बोला गया है। एक वो ब्रह्मलोक चले जाते हैं, और ब्रह्मलोक स्वयं ब्रह्मा का विनाश, ब्रह्मलोक का जब विनाश हो जाता है तब ये परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, यानी भगवान के धाम में चले जाते हैं। और इसके लिए एक बड़ा सुंदर श्लोक है, कूर्म पुराण में इसका वर्णन आता है, अन्य अन्य उपनिषद में भी इसके कई सारे रेफरेंसेस है। ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। ब्रह्मा की आयु पूर्ण होने पर जब महाप्रलय, यानी कौन सा प्रलय? प्राकृतिक प्रलय उपस्थित होता है, तब वे संपूर्ण शुद्ध अंतःकरण वाले, अभी
अंतःकरण शुद्ध हो गया, क्योंकि ब्रह्मा जी के 100 साल, अभी ब्रह्मा जी के 100 साल मतलब कल्पना कीजिए 4 अरब 32 करोड़ वर्ष गुणिला 2, ये ब्रह्मा जी का जो है वो दिन हो जाता है। ऐसे 100 साल ब्रह्मा जी जीते, तब वे शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष ब्रह्मा के साथ ही परम पद में प्रविष्ट हो जाते हैं, यानी परम पद की प्रविशंति परम पदम, उनको परम पद प्राप्त हो जाता है, यानी भगवान के धाम वो चले जा सकते हैं। ये हो गई यहाँ पर। तो पहले ब्रह्मलोक में चले गए, ब्रह्मलोक में पूरा 100 साल ब्रह्मा जी का आयु तक निकालने के पश्चात वो भगवान के धाम चले गए। तो मतलब इसे कहते हैं ग्रेजुअल लिबरेशन, उनको तुरंत मुक्ति नहीं मिली। यहाँ पर देह त्याग करने के बाद वो तुरंत मुक्ति मिल गई और भगवत धाम चले गए, ऐसा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि अभी तक चित्त शुद्धि नहीं हुई है और उनको ब्रह्मलोक में जाने का अधिकार प्राप्त हो गया है उनकी साधना के कारण। अभी वो ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी के साथ रहेंगे, उनके संग से थोड़ा शुद्ध हो जाएंगे और फिर वो भगवान के धाम में, ब्रह्मा जी का जब अंत हो जाएगा तो ब्रह्मा जी के साथ वो भगवान के धाम चले जाएंगे। तो इस प्रकार से उन्हें क्रम मुक्ति मिलेगी, क्रम मुक्ति उन्हें जो है वो मिलेगी। तो इस प्रकार से हम लोग 3 चीजों की बात कर रहे थे, सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति और पुनरावृत्ति। तो सद्यो मुक्ति 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में बताई है, भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं, भगवान के धाम चले जाते हैं, वापस नहीं आएंगे, तो वो हो गई सद्यो मुक्ति। दूसरा भी बता दिया 24वें श्लोक में, वो है क्रम मुक्ति, वो इस प्रकार से धीरे धीरे ब्रह्मलोक में जाएंगे, वहां से भी भगवान के धाम में चले जाएंगे। तो ये हो गई क्रम मुक्ति। ये भगवान ने 24वें श्लोक में बताई, अनावृत्ति का मार्ग बताया। अभी बच जाता है आवृत्ति का मार्ग, यानी तीसरी संकल्पना हमारी पुनरावृत्ति। तो जो आवृत्ति है उसका मार्ग भगवान अभी 25वें श्लोक में बताते हैं। श्लोक इस प्रकार से है, धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो ये अगला श्लोक है, इसके भी हम लोग शब्दों के उच्चारण करेंगे। धूमः 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 रात्रिः 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 तथा 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 कृष्णः 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 षण्मासाः 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 दक्षिणायनम् दक्षिणायनम् दक्षिणायनम्। दक्षिणायनम्। यहाँ पर संधि हुई है, धूम रात्रि तथा के अंदर धूमो रात्रि तथा, धूमो रात्रिस्तथा। तो यहाँ पर विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है और रात्रि का विसर्ग सकार में परिवर्तित हो जाता है और यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाता है। षण्मासा दक्षिणायनम षण्मासा दक्षिणायनम्। तत्र 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 चांद्रमसं 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 ज्योतिः 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 योगी योगी योगी। योगी। यहाँ पर भी संधि हो जाती है, विसर्ग रेप में परिवर्तित हो जाता है। ज्योतिर्योगी ज्योतिर्योगी प्राप्य 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 वर्तते निवर्तते वर्तते। निवर्तते। संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ, बाकी और भी भक्त उच्चारण करना चाहते हैं तो हाथ ऊपर कर सकते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् षण्मासा दक्षिणायनम्। तत्र चांद्रमसं ज्योतिर् तत्र चन्द्रमसं ज्योतिर् योगी प्राप्य निवर्तते। योगी प्राप्य निवर्तते। उत्तम, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अरुण तिवारी जी, संतोष कृष्णदास, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरे पीछे बोलेंगे? हाँ प्रभु जी।
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर् तत्र चांद्रमसं ज्योतिर् योगी प्राप्य निवर्तते। योगी प्राप्य निवर्तते। उत्तम, धन्यवाद। नागवेणी माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। मेरे पीछे बोलिए आप। या। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् क्षणमासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर् तत्र चंद्रमासं ज्योतिर् चांद्रमसम है, चांद्रमसम। चांद्रमासं तत्र चांद्रमसम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर् योगी प्राप्य निवर्तते। योगी प्राप्य निवर्तते। उत्तम, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु। आखिरी बार नीलेश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके बात ही बोलता हूँ। हाँ हाँ, मेरे पास। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम् षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसं ज्योतिर् तत्र चांद्रमसं ज्योतिर् योगी प्राप्य निवर्तते। योगी प्राप्य निवर्तते। उत्तम, धन्यवाद। हरे कृष्णा जी। तो इस श्लोक का हम लोग देखते हैं अन्वय। अभी यहाँ पर वापस चार इस दूसरा रास्ता भी बताएंगे जो आवृत्ति वाला है। धूमः रात्रि कृष्णः तथा षण्मासाः दक्षिणायनम। जो पहले बताया था उसका विपरीत आएगा अभी, है कि नहीं। धूम यानी धुआं, रात्रि यानी रात्रि, वहां पर अह था, यहाँ पर रात्रि है। वहां पर शुक्ल था, यहाँ पर कृष्ण है। कृष्ण यानी कृष्ण पक्ष, काला। षण्मासाः दक्षिणायनम, और दक्षिणायन के 6 महीने। वहां पर षण्मासा उत्तरायणम था, अभी यहाँ पर दक्षिणायनम आ गया। तत्र योगी, वहां पर योगी जो देह क्रमण कर रहा है, देह त्याग करके आत्मा का मार्ग क्रमण चल रहा है। चांद्रमसम ज्योति ही प्राप्य, वह चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त कर लेता है, वहां पर कुछ समय के लिए रहता है और उसके बाद निवर्तते, पुनः नीचे आ जाता है, क्योंकि ये पुनरावृत्ति का मार्ग चल रहा है। तो आवृत्ति होगी, नीचे चला जाएगा। देखते हैं अनुवाद। धूम रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 मास वाले मार्ग से चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त कर योगी संसार को वापस लौटता है। ये 4 देवता अभी, ये अगला मार्ग है। ये अगले मार्ग के 4 देवता बताए गए हैं। कौन से है वो? धूम, हाँ, सर्वप्रथम यानी धूम का अधिपति देवता। ये धूम यानी धुआं टाइप, आप इसे समझ सकते हैं। जैसे वहां पर अग्नि था ना, यहाँ पर धूम है। तो धूम का अधिपति देवता है वो। कुछ हद तक उनका नियंत्रण होता है, वहां से आत्मा को लेके जाएंगे। उसके पश्चात रात्रि ही करते हैं, रात्रि के अधिपति देवता। तो उसके पश्चात उनको हस्तांतरित किया जाएगा। रात्रि के अधिपति देवता वो कुछ समय कुछ दूरी तक लेके जाएंगे। उसके पश्चात कृष्ण पक्ष आएगा। कृष्ण पक्ष 15 दिन का होता है। वहां पर कृष्ण पक्ष के अधिपति देवता रहेंगे, वो लेके जाएंगे। ये पितरों का सेक्शन होता है, जोन होता है, क्योंकि कृष्ण पक्ष हमारा यानी पितरों की एक रात होती है और हमारा शुक्ल पक्ष यानी उनका एक दिन होता है। तो इस प्रकार से वो 15 दिन का होता है। तो बड़ा लंबा उनका अवधि है, बड़े लंबे समय, लंबे काल और लंबे दूरी तक उनका आधिपत्य रहता है। वहां से वो अधिपति देवता उसके उस आत्मा को आगे लेके जाएंगे। और फिर दक्षिणायन के देवता, 6 महीने वाला जो दक्षिणायन है, वहां पर देवी देवताओं का आधिपत्य रहता है, वो आत्मा को आगे लेके जाएंगे। तो ये मार्गाक्रमण हो रहा है। ये अगला मार्ग है, धूम रात्रि कृष्ण और षण्मास दक्षिणायन। ये इस मार्ग से ये गया है। तत्र योगी, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ योगी। कौन सा मार्ग? यही धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम। उस मार्ग से ये योगी गया है। कहाँ चला गया? चांद्रमसम ज्योति ही प्राप्त निवर्तते, चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आता है, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो जाता है। पहला वाला मार्ग से कहाँ गया था? ब्रह्मलोक चला गया था।
दूसरा वाला मार्ग ये चंद्रमा, चंद्रमसम ज्योति ही कहा गया है, चंद्रमा की ज्योति जहां पर फैली हुई है वहां का अधिपत्य है। यानी ये जो है श्रीधर स्वामी लिखते हैं अपने टीका में, इसका अर्थ ये लोग स्वर्गलोक चले गए हैं। तो ये स्वर्गलोक में वहां पर चला गया है, और स्वर्ग लोक में जो जाता है तो उसको क्या होता है, 9वें अध्याय में हमें पता है। तीतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, उन्हें मर्त्यलोक में वापस आना होता है। वही तो यहाँ पर कहा गया है कि चंद्रमसम ज्योति ही प्राप्य, प्राप्य यानी प्राप्त होने के पश्चात कुछ समय बाद निवर्तते, वो पुनः नीचे लौट के आते हैं, यानी जन्म मरण को वो प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये 2 श्लोक हो गए हमारे 24 और 25वें श्लोक। 2 श्लोक में भगवान ने एक 23वें श्लोक में प्रॉमिस किया था। क्या प्रॉमिस किया था? तम कालम वक्ष्यामि, उस काल को मैं बताऊंगा, आवृत्तिम अनावृत्तिम चैव। तो भगवान ने 24वें श्लोक में अनावृत्ति का मार्ग बताया और 25वें श्लोक में आवृत्ति का मार्ग बताया। तो ये है 24वें श्लोक। जो अनावृत्ति का मार्ग है, तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः, ब्रह्मलोक में चला गया, ये अनावृत्ति का मार्ग है। उसको कर्म मुक्ति भी कही हमने। तो ये इस मार्ग को शुक्ल मार्ग कहा जाता है, शुक्ल यानी सफेद मार्ग। और दूसरा होता है आवृत्ति का मार्ग, जो 8वें अध्याय के 25वें श्लोक में बताया, उसको कृष्ण मार्ग कहते हैं, यानी काला मार्ग। तो एक शुक्ल मार्ग है और एक कृष्ण मार्ग है। शुक्ल मार्ग अनावृत्ति का मार्ग है, कृष्ण मार्ग आवृत्ति का मार्ग है। अभी जो शुक्ल मार्ग है उसको उपनिषदों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कौन से मार्ग है वो नाम है? एक है देवयान, अर्ची मार्ग, उत्तर मार्ग, देवपथ और ब्रह्मपथ, इन नाम से जाना जाता है शुक्ल मार्ग को। आपने कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसके उपरांत तो लोग गरुड़ पुराण इत्यादि पढ़ते हैं, तो वहां पर ऐसा अर्ची मार्ग, इस प्रकार का वर्णन वहां पर आता है। तो कई सारे उपनिषदों में और पुराणों में ये शुक्ल मार्ग इन इन अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। और जो कृष्ण मार्ग है, जो आवृत्ति का मार्ग है, वो उपनिषदों में पितृयान, धूम मार्ग और दक्षिण मार्ग, इन नाम से भी कहा गया है, इन नाम से जाना जाता है। तो ये 2 मार्ग हमने देखे। एक अनावृत्ति का मार्ग जहां पर जाने के पश्चात वापस नहीं आ रहा है, लेकिन आगे 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 धीरे जाके क्रम मुक्ति उस योगी को मिल रही है। और एक आवृत्ति का मार्ग यानी पुनरावृत्ति, वापस वहां वहां से थोड़ा ऊपर जा रहा है, स्वर्गलोक चंद्रलोक इत्यादि जा रहा है, वहां पर कुछ समय भोग करके वो वापस नीचे आ रहा है। तो अभी ये नीचे आ गया। तो एक साधारण ऐसा प्रश्न या एक ऐसी गलत धारणा लोगों के मन में होती है। लास्ट टाइम मैंने आपको केवल वो बताया था, उसका उत्तर नहीं दिया था, केवल उसकी थोड़ी सी हिंट दी थी। मैंने कहा था हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे। लोगों की गलत धारणा ये होती है कि जो दिन में शुक्ल पक्ष में और उत्तरायण में मरते हैं वे मुक्त हो जाते हैं, और जो रात में कृष्ण पक्ष में दक्षिणायन में मरते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती। आपने भी सुना होगा साल में, अरे वो तो उत्तरायण में मर गया मतलब उसकी मुक्ति हो गई, ये दक्षिणायन में गया इसकी रात को मुक्ति हुई, इसको मुक्ति नहीं मिलेगी। ये कृष्ण पक्ष में गया उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल गलत धारणा है। भगवान ने यहाँ पर दोनों श्लोकों में केवल मार्ग की चर्चा की। कौन सा मार्ग के अधिष्ठाता देवता है वो उन्हें लेके जा रहे उसकी चर्चा की। कौन उसको लेके जाएगा और कहाँ लेके जाएगा इसकी चर्चा हुई। तो एक दृष्टिकोण से दोनों मार्ग जो है वो तो ऊपर की दिशा में ही तो जा रहे हैं, एक वापस आ रहा है एक वापस नहीं आ रहा है, बस केवल इतना अंतर है। दोनों जा तो ऊपर ही रहे हैं। इसलिए कारण कि यहाँ जो शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग का वर्णन हुआ है वे ऊर्ध्व गति को प्राप्त करने वालों के लिए हुआ है। ऊर्ध्व गति, दोनों ऊर्ध्व जा रहे हैं ना, ऊपर ही तो जा रहे हैं। स्वर्गलोक भी ऊपर है, ब्रह्मलोक भी ऊपर है, दोनों ऊपर ही तो जा रहे हैं। इसलिए अगर ऐसा ही मान लिया जाए तो दिन आदि में मरने वाले मुक्त होते हैं और रात आदि में मरने वाले मुक्त नहीं होंगे, तो फिर अधोगति वाले कब मरेंगे? एक ये लॉजिकल प्रश्न हो सकता है। फिर कौन से समय में मरने से अधोगति होगी फिर? क्योंकि अधोगति भी होती है ना लोग, क्योंकि दिन रात शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष और उत्तरायण दक्षिणायन छोड़कर दूसरा कोई समय ही नहीं बचता। बताए मुझे, इसको छोड़ के कुछ समय है क्या? दिन रात 24 घंटे में 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, ऐसा पकड़ लिया तो दिन और रात ले लीजिए।
15 दिन मिलके एक पक्ष होता है, तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष यानी 1 महीना हो गया, और 6 महीने का उत्तरायण, 6 महीने का दक्षिणायन होता है। तो साल भर में ऐसा कुछ समय बचा ही नहीं जिसमें देह त्याग नहीं होगा, इसी में तो होगा देह त्याग। तो ये दोनों मार्ग ऊपर जा रहे हैं, तो फिर नरक में जाने वाला कब मरेगा बताइए ना, है कि नहीं प्रश्न? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी व्यक्ति का कौन से समय में मृत्यु होने वाला है वो उसका अंतिम गंतव्य स्थान निश्चित करेगा। उसका अंतिम गंतव्य स्थान क्या निश्चित करेगा? दो चीजें, एक अंतिकाल में वो कितना प्रतिशत शुद्ध हुआ है और कितना स्मरण कर रहा है, दूसरा उसने किस प्रकार के कर्म किए हुए हैं। तो कर्मों के गति के अनुसार उसे अपना गंतव्य स्थान जो है वो प्राप्ति उसे हो सकती है। तो ये इन दो श्लोकों को, 24 और 25 के श्लोकों को लेके कई बार लोग इसको गलत तरीके से समझते हैं कि अरे इसकी तो दक्षिणायन में मृत्यु हो गई मतलब मुक्त नहीं हुआ। ऐसी बात नहीं है। और खास करके भक्त के लिए, ये तो हम लोग योगी और असफल योगियों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन खास करके भक्तों के लिए तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि न तो उन्हें किसी समय की चिंता होती है, न शुभ अशुभ काल की चिंता होती है। वो तो प्रसन्न चित्त से भगवान के धाम में चले जाते हैं नाम का स्मरण करते हुए, जो हमने पिछले श्लोक के तात्पर्य में देखा था, और आगे भी हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो श्रीधर स्वामी सारांश बताते हैं। ये जो हम लोग 2-3 श्लोक अभी तक देखे हैं उन सबका सारांश बताते हुए कहते हैं, बड़ा सुंदर है। इससे हमें समझ में आ सकता है एक्चुअली कि एक्चुअली मृत्यु के उपरांत क्या होता है। ये संस्कृत में है, मैंने वैसा लिया हुआ है, काफी हद तक समझ में आएगा। तो ये 4 प्रकार के लोगों की मृत्यु के बारे में वो बताते हैं। निवृत्ति कर्म संहत उपासनया क्रम मुक्ति ही। उपासनया, उपासना शब्द है, उपासना के द्वारा, उपासनया भक्ति शब्द होता है, तो भक्त्या साधन के रूप में। तो उपासनाया कौन किस प्रकार की उपासना हो रही है? निवृत्ति कर्म संहतः, यानी ऐसा कोई व्यक्ति है जो निष्काम भाव से कर्म कर रहा है और चित्त शुद्धि हो गई है लेकिन कुछ हद तक बाकी है, उसे मिलेगी क्रम मुक्ति। तो ये क्रम मुक्ति के बारे में वर्णन आया, जो कि इस अध्याय में हमने 24वें श्लोक में देखा, अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः इस रूप में। तो ये क्रम मुक्ति हो गई। काम्य कर्म भी च स्वर्ग भोग अनंतरम अवृत्ति ही। जब कोई व्यक्ति काम्य कर्म करता है, काम्य कर्म यानी जो कुछ कामनाओं को रखते हुए कुछ कर्म किए हैं उसने, यज्ञ इत्यादि किए हुए हैं, या फिर बड़ा थोड़ी थोड़ी अशुद्धि ज्यादा है चित्त की, वो लोग, या भोग करने की प्रवृत्ति है, वो स्वर्गलोक, स्वर्ग भोग अनंतरम, स्वर्गलोक में चला जाएगा। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, वो भोग भोगेगा और अनंतरम अवृत्ति ही, पुनः वापस आ जाएगा इस लोक में, जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाएगा। गत आगतम काम कामा लभन्ते, यहाँ पर देखिए काम्य कर्म। तो 9वें अध्याय में हमने विस्तार से इसकी चर्चा देख रखी है कि किस प्रकार से वो आवृत्ति मिलेगी उसे, यानी वो पुनः इस भौतिक संसार में चला आएगा। तो ये हो गया। फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो निषिद्ध कर्म करेगा, जो कर्म करना नहीं चाहिए, शास्त्रों के विरुद्ध जाके कर्म करेगा, तू नरक भोग, वो नरक में चला जाएगा, नरक में कुछ समय के लिए भोगेगा और अनंतरम आवृत्ति, नरक में भोगने के पश्चात वापस आएगा यहाँ पर। तो ये स्वर्ग भोग और नरक भोग क्या है, किस प्रकार से है, ये सब हमारे कर्मों के आधार से चलते हैं। यानी थोड़े पुण्य कर्म कर लेंगे तो आप स्वर्ग में चले जाएंगे, वापस आ जाएंगे। थोड़े पाप कर्म कर लो, नरक लोक में चले जाओ, वहां पर परेशानी भोग लो, वापस इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु चक्र में आ जाओगे। उदाहरण से समझा सकते हैं, मानो इसको पुण्य कर्म यानी थोड़े उसको अवार्ड मिल गया, तो अवार्ड मिल गया, उसको अवार्ड मिल गया सिंगापुर में 15 दिन रह के एंजॉय करना है, वापस अपने देश में आना है। तो वो अवार्ड मिल गया, 15 देश वहां पर भोगेगा, लेकिन वो अवधि खत्म हो जाएगी, वीजा खत्म, वापस रिटर्न। और उस प्रकार से
किसी व्यक्ति ने कुछ पाप कर्म किया है, कुछ क्राइम किया है, गलत हरकतें की है, उसे सजा मिलेगी। आप जेल में चले जाइए, 1 महीने तक सजा भोगनी है, उसके बाद आपको छोड़ा जाएगा। तो ये नर्क लोक के समान है। तो मतलब अवार्ड मिलना, किसी बड़े देश में घूम के आना, वो स्वर्ग भोग हो गया। और कुछ कठिनाई भोगना, दुख भोगना, कारावास भोगना, वो भोग के वापस उसे छोड़ देना और वापस अपने घर में आना है, ये हो गया आवृत्ति। तो ये काम्य कर्म करके लोग स्वर्गलोक जाते हैं, स्वर्गलोक से वापस आवृत्ति होती है। दूसरे निषिद्ध कर्म करके नरक लोक चले जाते हैं, वहां से भी पुनः आवृत्ति हो जाती है। और कुछ क्षुद्र कर्माणाम तु जंतु नाम तु अत्र एव पुनः पुनः जन्म इति द्रष्टव्यम, इस प्रकार से देखना चाहिए। इति द्रष्टव्यम, ये जो है वो दृष्टि होनी चाहिए, इस प्रकार से समझना चाहिए। क्षुद्र कर्मणाम मतलब निषिद्ध कर्म से भी जो गर्हित कर्म है, जो वो इस प्रकार के कर्म करते हैं, उन जंतुओं को, उन आत्माओं को अत्र एवं पुनः पुनः जन्म, उनको वापस 84 लाख योनियों का पुनः एक चक्कर यहीं पर काटता रहना पड़ेगा। तो ये हो गया क्षुद्र कर्मणाम, तो उनको यहाँ पर आएगा। तो देखिए, हमें जो भक्ति का मार्ग और भक्ति की विधि मिली हुई है, इन चारों से परे हम लोग सद्यो मुक्ति के कैटेगरी में आते हैं। जब हम भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करते हैं, भगवान का नाम लेना प्रारंभ करते हैं, स्मरण करते हैं, भगवान की नवविधा भक्ति करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान के शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, धाम में निवास करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, ये सब करते हैं हम लोग। ये चारों के परे हम लोग जा रहे हैं। तो वो कौन से मार्ग से जाएगा? भगवान का भक्त कौन से मार्ग से जाएगा? ये किसी मार्ग से नहीं जाएगा। उसको सीधा वैकुंठ से दूत लेने के लिए आएंगे, उसको वैकुंठ लेके चले जाएंगे। ये ये अधिष्ठात्र देव के नियंत्रण में वो आत्मा आएगा ही नहीं। भगवान का भक्त जो है वो न तो धूमो रात्रि सता कृष्ण षणमासा दक्षिणायनम, न अग्नि ज्योतिरः शुक्ल षणमासा उत्तरायणम, इनके भी चक्कर में नहीं, इतने चक्कर में वो सीधा भगवान के भक्त विष्णुदूत उसको लेके जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा अनावृत्ति तक। ये जो स्वर्गलोक वाले हैं या जो कर्म मुक्ति वाले हैं, उनको देवताओं के नियंत्रण में जाता है। केवल नरक लोक जो है वो फिर यहाँ पर यमलोक, यमराज के दूत, यमदूत आते हैं यहाँ पर लेने के लिए। तो हर एक मार्ग के लिए अलग अलग लोग आ रहे हैं। क्षुद्र कर्म वालों के लिए भी यमदूत रहते हैं, तो वो लोग लेके जाते हैं। तो इस प्रकार से सारांश बता दिया श्रीधर स्वामी ने कि क्रम मुक्ति किसे मिलती है, स्वर्ग, और उसके बाद आवृत्ति किसको मिलती है, नर्क, और आवृत्ति किसको मिलती है, और पुनरावृत्ति इस संसार में ही मध्य गति किसको मिलती है। तो इस प्रकार से हमने 2 श्लोक देखे, 24 और 25। भगवान ने 23वें श्लोक में प्रॉमिस किया था कि वक्ष्यामि तम कालम, मैं आपको काल बताऊंगा, वो मार्ग बताऊंगा जिसमें देह त्याग करने से आवृत्ति चाहे वो पुनरावृत्ति, आवृत्ति मिलेगी या अनावृत्ति मिलेगी, उसके बारे में बताऊंगा। तो भगवान ने 24वें श्लोक में बताया ये अपुनरावृत्ति का मार्ग है। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। तो ये जैसा श्रील प्रभुपाद जी ने बताया था, हमने उसका लॉक खोलने की चाबी प्रभुपाद जी के तात्पर्य से देखी थी कि अग्नि ज्योति अह शुक्ल षण्मासा उत्तरायण, ये जो बातें कही गई है, यानी उनके अधिष्ठात्र देवताओं के बारे में बताया गया है। तो ये अधिष्ठात्र देवता, तो अग्नि का अधिष्ठात्र देवता पहले लेके जाता है, फिर कुछ समय और कुछ दूरी तक, उसके पश्चात दिन का अधिष्ठात्र देवता लेके जाता है, उसके पश्चात शुक्ल मास के अधिष्ठात्र देवता पितृलोक, और उसके आगे और उसके पश्चात उत्तरायण का अधिष्ठात्र देवता। ऐसे आत्मा को लेते 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 तत्र प्रयाता, त्याग किया हुआ योगी इस मार्ग से जाता है। ब्रह्मविदा जना, जो ब्रह्मविद ब्रह्म साक्षात्कारी वाले हो गए हैं, वो ब्रह्म गच्छति, वो ब्रह्मलोक में पहुंचता है और उसे क्रम मुक्ति मिलती है। क्रम मुक्ति मतलब ग्रेजुअल लिबरेशन, धीरे धीरे। तो ब्रह्मा जी के धाम में रहेगा कुछ क्षण, कुछ समय तक रहेगा। कुछ समय यानी वो कई सारे वर्ष, करोड़ों वर्ष, तो उतना रहेगा वहां पर भी भोग है, उनका उपभोग होगेगा। ब्रह्मा जी के संग में शुद्ध भी हो जाएगा, और जब ब्रह्मा जी को मुक्ति मिल जाएगी तो उनके साथ किसे भी मुक्ति मिल जाएगी, वो धाम में चले जाएंगे। और दूसरी गति आवृत्ति की गति है, लेकिन ऊर्ध्व ही है, ऊपर से नीचे कैसे आता है। तो धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमा योगी प्राप्त निवर्तते। यहाँ पर जो है वो इस योगी के लिए अलग मार्ग है, जो भोग दृष्टि अधिक है जिसके अंदर,
वो धूम मार्ग यानी धूम के अधिष्ठात्र देवता, फिर रात्रि के अधिष्ठात्र देवता, फिर कृष्ण पक्ष के अधिष्ठात्र देवता, फिर दक्षिणायन क्षणमास के अधिष्ठात्र देवता, ये उसको लेके जाएंगे। वह योगी इस मार्ग से जाता हुआ कहाँ तक पहुंच जाएगा? चांद्रमसम ज्योति ही, वो चांद्रमसम चंद्रलोक या स्वर्गलोक यहाँ तक पहुंच जाएगा। और प्राप्त करने के पश्चात कुछ समय उपरांत क्या हो जाएगा? निवर्तते, पुनः वापस इस संसार में आ जाएगा। इस प्रकार से हमने श्रीधर स्वामी द्वारा दिए गए 4 गति लोगों की देखी। एक है क्रम मुक्ति वाली गति, जो निष्काम भाव से कर्म कर रहा है, लेकिन और ऐसा योगी जिसका चित्त अभी तक पूर्ण शुद्ध नहीं हुआ है, वो ब्रह्मलोक में चला जाएगा। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के साथ उसे मुक्ति मिलेगी, वो हो गई क्रम मुक्ति। दूसरा हमने देखा ऐसा व्यक्ति जो सकाम कर्म में लगा हुआ है, वो स्वर्गलोक में चला जाएगा, लेकिन पुण्य क्षीण होने के बाद पुनः आवृत्त इस संसार में आ जाएगा। तीसरा हमने देखा जो निषिद्ध कर्म कर रहे हैं, वो तो सीधा नरक में चले जाएंगे। 16वें अध्याय में इसका विस्तार से वर्णन भगवान नरक का करते हैं कि क्षिपाम में जस्त्रम आसुरी श्वेव योनिषु, उनको मैं अधम योनि में डाल देता हूँ, जो इस प्रकार से जो है वो नियमों का भंग करते हुए निषिद्ध कर्म करते हैं। और क्षुद्र कर्म वाले जो है वो इस प्रकार से इसी भौतिक संसार में जो है वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, शंकराचार्य जिस प्रकार से बताते हैं, उनको पुनर्जन्म जो है वो इस प्रकार से मिलता रहेगा। तो ये 2 श्लोक होने के बाद भगवान अभी एक कंक्लूजन प्रस्तुत करने वाले हैं कि ठीक है, एक मैंने आवृत्ति और एक अनावृत्ति का मार्ग बताया है, और ये 2 मार्ग होते हैं, और ये 2 मार्ग होने के बाद भगवान का भक्त इन दोनों मार्गों की चिंता नहीं करता है, उसका अलग ही स्तर होता है। और उसका जो स्तर है उसका वर्णन जो है भगवान अगले श्लोकों में करेंगे, और उसकी चर्चा हम हमारे अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।